नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। आज का विषय है घर से लेकर दुनिया के घर घर तक भारत। जी हाँ, वर्तमान भारत जिस तरीके का आज नज़र आ रहा है उसकी शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि आज़ादी के बाद के करीब 60 साल का सफ़र ऐसा कटा जहां हम अपने आप को मुफलिसी में, अभावों में और विदेशों पर आधारित देश के रूप में ही देखते चले आ रहे थे। यह हमारा सबसे बड़ा गौरव इस बात का होता था कि विश्व की कौन सी बड़ी महाशक्ति ऐसी है जो मुसीबत में हमारा साथ दे सकती है। यानी हम मोहताजी के दौर से गुजर रहे थे, लेकिन ये तस्वीर अब बहुत तेज़ी से बदलने लगी है और हालिया 2 घटनाक्रमों से इसको साफ साफ समझा जा सकता है। सबसे पहले चलते हैं जापान। हिरोशिमा में क्वाड देशों की बैठक में नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व किया और जिस तरीके से उनको वहाँ महत्व दिया गया वो किसी से भी छिपा नहीं है। इसके साथ ही हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को लेकर मोदी ने 2 टूक अंदाज में प्रशांत महासागर से जुड़े द्वीपों वाले देशों से कहा कि वे आपसी सहयोग के साथ आगे बढ़ें, भारत उनका साथ देगा। खास बात यह है कि इस क्षेत्र पर चीन हमेशा से अपना अधिकार जताता चला आ रहा है और उसको लेकर वो युद्ध की धमकी देने तक से बाज नहीं आता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने चीन को उसके हक वाले हिस्से में जो जिस पर वो अपना हक गलत तरीके से जताता है वहाँ जाकर ये बता दिया है कि भारत उन देशों के साथ है जिनकी संप्रभुता का चीन उल्लंघन कर रहा है। अब घर की तरफ लौट कर आते हैं। श्रीनगर में चल रही G20 की बैठक में कल जो कुछ हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने यहाँ बैठकर अपने एक और दुश्मन देश को इस बात का साफ साफ संदेश दे दिया कि ये 1947 का कबाइली युद्ध वाला भारत नहीं है, ये 1962 का चीनी युद्ध वाला भारत नहीं है, ये आज का भारत है, ये गलवान भारत वाला भारत है। ये वो भारत है जिसने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी, जिसने म्यांमार में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी और बता दिया था कि वो अपने साथ गलत को सहन नहीं करेगा। तो कल G20 की बैठक में क्या हुआ? पाकिस्तान ने इस बैठक को लेकर ऐतराज़ उठाए थे। जाहिर सी बात है, जब उसको इस बैठक में बुलाया नहीं गया है और इस समूह से जुड़े बाकी देशों को बुलाया गया तो उसको तिलमिलाना स्वाभाविक था। उसने एक बार फिर पाकिस्तान ने कोशिश की कि राग कश्मीर छेड़े। उसको जवाब मिला, भारत ने कहा पाकिस्तान कौन, कश्मीर हमारा है, हम इस इशू को देखेंगे, पाकिस्तान होता कौन है। और पाकिस्तान कौन से मतलब पाकिस्तान कौन होता है ऐसे नहीं था, पाकिस्तान कौन से मतलब है पाकिस्तान है क्या चीज़। और वास्तव में आज के भारत के सामने पाकिस्तान कुछ भी नज़र नहीं आता है। ये पहले कहा जाता था कि सारे के सारे हिंदुस्तानी यदि खुशी में अपनी आंखों से 2-2 बूंद आंसू भी ढलका दें तो इतना सैलाब उमड़ेगा कि सारा का सारा पाकिस्तान बह जाएगा। लेकिन आज तो ऐसा होता दिख रहा है। भारत ने पाकिस्तान को दिखा दिया है कि अपनी हद में रहे। और साथ ही साथ कल G20 की बैठक से अलग जब पत्रकारों से बात हुई तो भारत ने इस बात को भी कहा कि पाकिस्तान अपने बेरोजगारी को तो देख ले, भुखमरी को तो देख ले, अपने देश के हालात सुधार ले, तब कश्मीर के लिए कोई चिंता करने वाली बात होनी चाहिए। तो विदेश में मोदी ने जो भारत की ताकत का परिचय दिया है, ऑस्ट्रेलिया में एक लिटिल इंडिया बस चुका है, एक सड़क को इंडिया का नाम दे दिया गया है। आधिकारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जो कदम उठाया है वो दिखाता है कि आज का भारत कितना ताकतवर है। G20 की बैठक में श्रीनगर में भारत ने जिस तरीके के सख्त तेवर का पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर श्री गणेश किया है वो भी गौर करने लायक है। उम्मीद है भारत इसी रास्ते पर आगे बढ़ता चलेगा और सारी दुनिया को दिखा देगा हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। शुक्रिया, नमस्कार।